और अब बात एक सीट ने डाली गठबंधन में दरार, टूट ना जाए जयंत और अखिलेश का करार, क्योंकि मेरठ सपा और रालोद के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया है। पहले मेरठ की महापौर सीट को लेकर रालोद और सपा आमने सामने थी। अब मेरठ की मवाना सीट को लेकर दोनों के बीच ऐसी जंग छिड़ गई है जो कि बड़े सियासी महासंग्राम की शुरुआत करा सकती है, क्योंकि मवाना से रालोद ने अयूब कालिया को मैदान में उतार दिया और अब समाजवादी पार्टी ने रालोद के कालिया के सामने अमीर आजम को उतार दिया। इससे अब समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच एक बड़ी खाई बनती हुई नजर आ रही है। गठबंधन में दरार, टूट न जाए जयंत अखिलेश का करार। मवाना के लिए मूंछ वाली लड़ाई, सपा ने रालोद को बड़े दल वाली ताकत दिखाई। निकाय के महायुद्ध में जहां सपा और भाजपा खुलकर एक दूसरे को चुनौती दे रहे, तो वहीं एक जंग सपा और रालोद के बीच होती नजर आ रही, क्योंकि मेरठ की महापौर सीट को लेकर सपा और रालोद में समझौता हुआ भी नहीं था। क्या मेरठ की मवाना नगर पालिका को लेकर सपा और रालोद में बुरी तरह ठन गई है। ये लड़ाई सपा और रालोद के बीच बड़े सियासी महासंग्राम की शुरुआत करा सकती है, क्योंकि सपा ने पहले दीपक गिरी को मैदान में उतारा था, पर जब रालोद ने नाराजगी जताई तो सपा ने दीपक गिरी से सिंबल वापस ले लिया, जिससे लगा कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सपा ने मवाना से अमीर आजम को प्रत्याशी बनाकर आगे कर दिया, जिससे सपा और रालोद के कार्यकर्ता खुलकर एक दूसरे के विरोध में आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि मवाना से रालोद की तरफ से अयूब कालिया चुनाव लड़ रहे। अब सवाल बड़ा हो गया कि मेरठ की जिस महाभारत पर पानी डालकर पश्चिम को शांत किया जा सकता था, वहां लखनऊ से मामले को क्यों भड़काया जा रहा। सपा और रालोद के बीच मवाना की ये लड़ाई ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब मेरठ को लेकर पहले से ही दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि रालोद शुरू से ये सीट अपने पास रखने की मांग कर रही थी। लेकिन सपा ने यहां से पार्टी विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को टिकट दे दिया। लेकिन जो कुछ मवाना में हुआ, उसके बाद रालोद मेरठ से सपा का खेल खराब करने में जुट गई है। हमने अपनी सहमति अपने पार्टी हाईकमान के निर्देश अनुसार सहमति भी दे दी थी, लेकिन अचानक आज जो जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह और हम दोनों ने वहाँ आज वापस भी कराया था, लेकिन उसके बाद अमीर आजम साहब का एक वो हमारे सामने आया है। इसके बारे में हाईकमान से बात की जाएगी। पता नहीं ये सच्चा है या झूठा है, ये तो कंफर्म होगा जब उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हाँ लेटर ठीक है और अमीर आजम है, अब तो हम उन्हें ही चुनाव लड़ाएंगे। अगर वो हम लड़ाएंगे तो हम भी आगे की रणनीति अपना बदलेंगे, फिर हम भी अपना मेयर में चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, सियासी जंग हमारी किसी जंग नहीं है। गठबंधन के जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उस अमल करेंगे। समाजवादी वालों ने नॉमिनेशन कर दिया, हमने भी कर दिया। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा उसको हम अमल करेंगे। लेकिन अयूब कालिया साहब, आप एक बात है, टेंशन तो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है कि जब भाई भाई वाली बात है कि दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे और जब आमने सामने आ जाएंगे तो एक दूसरे की मजबूरी, एक दूसरे की कमजोरी, सारी चीजें पता होती हैं, तो आपस में एक दूसरे का खेल बिगड़ेगा। फिर तो कोई टेंशन नहीं, ना कोई खेल बिगड़ेगा। यहाँ एक ही लड़ेगा, मैं लड़ूँ या समाजवादी लड़ा, जो भी नेतृत्व तय करेगा उस पर अमल करेंगे हम। अब सवाल बड़ा है कि क्या वाकई सपा और रालोद के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और जयंत और अखिलेश के बीच जो नजदीकी दिख रही थी वो सिर्फ दिखावा थी। ये सवाल इसलिए कि दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे। उधर समाजवादी पार्टी के नेता गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल बता रहे। देखिए, हम राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का सब कुछ ठीक चल रहा है, और वैसे तो प्रयास तो यही है कि उनके भी प्रत्याशी जीतें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी जीतें। कोई पार्टी से नाराज नहीं था। अगर कहीं का उदाहरण आप देंगे तो मैं आपको उदाहरण सहित बता दूंगा। सवाल ये है कि छोटा चुनाव है, हर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, सहयोगी दलों के भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं। सब लोगों को किसी अलायंस के नाम पर या किसी नाम पर घर बिठाना हर दल के लिए संभव नहीं होता। यहाँ समाजवादी पार्टी के अपने भी बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट मांग रहे होते हैं, वहाँ नेतृत्व ये फैसला कर लेता है कि हाँ हमारी सिंबल नहीं दिया जाएगा, इसको ओपन कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता लड़ सकते हैं। लेकिन जो कुछ अब गठबंधन में डैमेज कंट्रोल के ड्रामे के बाद शुरू हुआ, उसने जयंत और अखिलेश की पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में
खाई बना दी जो भविष्य के लिए ठीक नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ निकाय की जंग का नहीं, सवाल 2024 के चुनाव का भी है, क्योंकि अगर निकाय चुनाव में दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो गठबंधन के भविष्य पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। मेरठ की मवाना नगर पालिका सीट पर हर पल बदल रही सपा की चाल 2024 के लिहाज से ठीक नहीं है। गठबंधन धर्म को दरकिनार कर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरएलडी को चुनौती दे रही है, उसका खामियाजा जयंत और अखिलेश दोनों को भुगतना पड़ सकता है, जबकि सियासी महाभारत का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। एक तस्वीर और साफ हो गई है कि ये सियासी घमासान फिलहाल थमा नहीं है, बल्कि एक नए सियासी युद्ध की तरफ आगे बढ़ चला है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और चलिए अब बात बर्क की खुली बगावत सपा में अंदरूनी अदावत, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी ही पार्टी के एक प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करने का ऐलान किया। अब बर्क की इस बागी तेवर से संभल में सपा दो गुटों में बंट गई है। एक तरफ तो बर्क और उनके विधायक पोते हैं, दूसरी तरफ सपा के विधायक इकबाल मसूद हैं, जिनकी पत्नी का विरोध बर्क कर रहे हैं। बर्क की बगावत, सपा में अंदरूनी अदावत। सपा प्रत्याशी के विरोध में उतरे बर्क, साइकिल को पड़ेगा फर्क। समाजवादी पार्टी इन दिनों कई मोर्चों में घिरी हुई नजर आ रही, क्योंकि एक तरफ रालोद के साथ सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो वहीं अब सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सपा के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, क्योंकि बर्क ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जगह निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन का खुलेआम ऐलान कर दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी ने संभल की नगर पालिका से सपा विधायक इकबाल मसूद की पत्नी को टिकट दिया है, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क को सपा का यह फैसला पसंद नहीं आया और अब बर्क ने विरोध में निर्दलीय प्रत्याशी फरहान सैफी का समर्थन कर दिया। पर ये कह रहा हूँ कि हमने ये तय किया है कि यासीन सैफी को जब बर्क सपा के प्रत्याशी के खिलाफ बगावत वाले तेवर दिखा रहे थे, तब उनके साथ उनके पोते सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क भी मौजूद थे। संभल की राजनीति में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और नवाब इकबाल महमूद दोनों अलग अलग गुट माने जाते हैं, लेकिन दोनों समाजवादी पार्टी में हैं और इसका नुकसान इस बार समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध लगेगी। गौरतलब है कि सपा संभल में पिछले कुछ समय से दो खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही। शफीकुर रहमान बर्क नहीं चाहते थे कि किसी सांसद या विधायक की पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन जिस तरह से बर्क ने सपा प्रत्याशी का विरोध किया, उससे शफीकुर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब सवाल बड़ा है कि बर्क की ये बगावत सपा को मुश्किल में तो नहीं डाल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।